हेलो, चलो कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिस्कशन हो चुकी थी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेफर्ड रेवेन्यू नाम की चीज नहीं होती। हाँ, वो मैंने बताया था कि कुछ जगह ऐसा है, जैसे वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, आज इकट्ठा गया, फ्यूचर में पैसा कम जाएगा, जेन्युइन सी बात है, तो उसे आप एक साथ पीएनएल में ना लिख के आज भी कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या कर रहे हैं, यूजफुलनेस के हिसाब से थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ कर रहे हैं, वो आज भी डेफर्ड हो रहा है, चलने दो। ऑलमोस्ट ये खत्म हो गया, एडवर्टीजमेंट, इनॉग्रेशन, ये सारे इमीडिएटली राइट ऑफ होने लग गए हैं, क्योंकि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाम की चीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग खत्म हो गई है। यस, लाइसेंस लिया किसी भी चीज का, थिएटर का या किसी भी चीज का, क्या है वो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, खरीदा करोड़ों रुपए का, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कुछ साल बाद ना उसकी रिन्यूअल होती है, वो रूटीन खर्चा मान लो, वो थोड़े से पैसे रखते हैं, रिन्यूअल होती है, वो क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये पढ़ा था अपने। कैपिटल प्रॉफिट वर्सेस रेवेन्यू प्रॉफिट पढ़ लिया। देखो, जिस चीज का बिजनेस है मेन वो, प्लस उससे रिलेटेड जो इनकम है वो रेवेन्यू प्रॉफिट है। जैसे गुड्स बेचना हमारा काम है, तो गुड्स बेच के जो जीपीएनपी आता है वो रेवेन्यू प्रॉफिट है। सर्विस प्रोवाइडर हो तो फीस वगैरह से जो बचता है खर्चे काट के, वो भी रेवेन्यू प्रॉफिट है। लेकिन मशीन महंगी बेच दी, मशीन महंगी बेच दी, ये प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट है, रेवेन्यू नेचर का नहीं। एक स्टूडेंट पूछता है जी क्या ये पीएनएल में जाएगा? जाएगा। दो बातें हैं, देखो, एक अच्छी कंपनी है वो ये ऑप्शन ऑप्ट कर सकती है, फिक्स असेट्स है मान लो 40 की, सोल्ड एट 50। एक कंपनी एक्स लिमिटेड क्या एंट्री कर देती है, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 50, टू फिक्स असेट्स कितना 40, 10 का फायदा प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओगे, या पीएनएल की जगह क्या लिख दो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन 10। और देखो, और वाई लिमिटेड, एक कंपनी वाई लिमिटेड है, वो ये एंट्री करना चाहती है, बैंक अकाउंट डेबिट 50, टू फिक्स असेट्स कितने की 40 की। टू कहां ले जाना चाहती है, कैपिटल रिजर्व, क्योंकि वो कह रही है कौन सा ये बिजनेस का प्रॉफिट है, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, इसे पीएनएल में नहीं लेके जाते, इसे क्या कैपिटल रिजर्व में ले जाते हैं, जिससे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन और भी स्ट्रांग हो जाएगी। कैसे स्ट्रांग हो जाएगी, कहां पड़ा रहेगा ये कैपिटल रिजर्व, बैलेंस शीट में। पीएनएल में गया तो प्रॉफिट में जुड़ जाएगा और प्रॉफिट डिविडेंड वगैरह में चले जाएंगे। अगर ये कैपिटल रिजर्व में गया तो कैपिटल रिजर्व कहां पड़ा रहेगा, बैलेंस शीट में। कंपनी है तो मान लो कंपनी की बैलेंस शीट में क्या, शेयर कैपिटल के बाद क्या लिखते हैं अपन, रिजर्व एंड सरप्लस। कहां आ जाएगा ये कैपिटल रिजर्व, 10 लाख वहां पड़ा रहेगा। शेयर फॉरफीचर में भी जो रियलाइज गेन है, फॉरफिट किया हुआ है, वो भी कहां पड़ा रहता था, कैपिटल रिजर्व में। क्या काम आएगा ये कैपिटल रिजर्व, क्या काम आएगा, हाँ जी कौन बताएगा। यस, कैपिटल नेचर के लॉसेस को कवर करने में, कि कल को आज ये असेट्स बेची है फायदा, तो कल को नुकसान आ जाए असेट्स बेचने में, कहां से ले लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की जगह कैपिटल रिजर्व से। कल को मशीन लॉस में बिकी, वो लॉस कहां से ले लेंगे, कैपिटल रिजर्व। मान लो लॉस ना आए तो ये यूं ही वेटिंग में पड़ा रहेगा, नहीं, ये मेन जो काम आता है, इससे क्या दिए जा सकते हैं, इशुइंग बोनस शेयर्स टू इक्विटी शेयर होल्डर, टू इक्विटी शेयर होल्डर। कंपनी क्या करती है, ये कैपिटल रिजर्व से क्या कर सकती है, फ्री में इक्विटी शेयर होल्डर को क्या दे देती है, शेयर। यानी आखिर क्या बन जाना है इसने, शेयर होल्डर फंड का पार्टी बने रहना है, ये बटेगा नहीं, बल्कि कहां जा जुड़ेगा, शेयर होल्डर की कैपिटल में। इसकी एंट्री पे एक चैप्टर है पूरा अपने सिलेबस में, अकाउंटिंग ऑफ बोनस शेयर एंड राइट शेयर्स। तो अकाउंटिंग का एक थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूं। आप किसी को कैश शेयर बेचो तो क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मान लो 10 लाख,
शेयर करो, लमसम इश्यू कर रहे हो, जरूरी नहीं है एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऐसे करना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू कैपिटल, शॉर्ट में बैंक टू कैपिटल। पैसा कैश, और मैं कह रहा हूं कैश नहीं लेना, फ्री में देने हैं शेयर, तो इसकी जगह क्या डेबिट कर दो, बैंक की जगह बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस वर्ड डेबिट कर दो। कितना, 10। ये बोनस कहां से अरेंज होगा, टू बोनस टू शेयर होल्डर 10 लाख। ये कहां से अरेंज हो सकता है बोनस, ये कैपिटल रिजर्व से हो सकता है। अब क्या होगा, बोनस से शेयर दे दिए, कैपिटल रिजर्व से अरेंज किया पैसा, तो बैलेंस शीट में क्या चेंज आया, शेयर कैपिटल में 10 लाख जुड़ जाएंगे और ये 10 लाख खत्म हो जाएंगे कैपिटल रिजर्व, यानी ये बन क्या जाएगा आखिर, शेयर कैपिटल बन जाएगा। और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग अगर आप पी एंड एल में डाल देते ना प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट बढ़ जाते, और प्रॉफिट किस में बढ़ जाते, डिविडेंड में। अब ये पैसा बटा नहीं बल्कि क्या बन गया, शेयर कैपिटल, मालिकों की कैपिटल बढ़ गई। और कोई स्टूडेंट कहता है कि सर लोगों को तो कैश नहीं मिला, शेयर मिले। शेयर जब मर्जी बाजार में बेच ले, वो आपको शेयर दे दिए, अब शेयर आप बाजार में बेच लो अगर आपको कैश चाहिए तो। कंपनी के एंगल से तो फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक, अभी थोड़ा ब्रीफ बताया, ये बोनस पे पूरा चैप्टर है। सिक्योरिटी प्रीमियम पढ़ते थे ना प्लस 2 में, सिक्योरिटी प्रीमियम वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आता, वो भी कहां जाता था, बैलेंस शीट। वो भी किस काम आ सकता है, बोनस शेयर देने में, इट कैन बी यूज्ड। सिक्योरिटी प्रीमियम भी, वो भी क्या कर देगा, शेयर कैपिटल बन जाएगा, तो उससे भी फाइनेंशियल पोजीशन क्या होनी है कंपनी की, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये चॉइस है, कंपल्शन नहीं। आप पी एंड एल में लेके जाओ तो आपकी चॉइस, आप इसे कैपिटलिज्म में ले जाओ तो आपकी चॉइस, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपकी समझ है। बचाना है फ्यूचर के लिए तो अच्छा कैपिटलिज्म ले जाओ, अगर नहीं प्रॉफिट ले जाओ पी एंड एल में। पर ये बिजनेस का रूटीन प्रॉफिट है क्या, नहीं, ये क्या है, ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। इसलिए कई बार गुडविल निकालते थे एवरेज प्रॉफिट करने के लिए, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बनाते थे ना गुडविल में, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, तो उसमें ये प्रॉफिट निकाल फेंकते थे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट किस चीज का है, असेट्स, फिक्स असेट सेल का, तो वो लेस कर देते थे, क्योंकि जिस चीज का बिजनेस है उसके रूटीन प्रॉफिट नहीं है ये कौन से प्रॉफिट है, कैपिटल नेचर के। कौन से प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट। सिक्योरिटी प्रीमियम भी कौन सा प्रॉफिट है, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। क्यों, क्योंकि ये भी कोई बिजनेस करके थोड़ी है, शेयर महंगे इश्यू कर दिए, डिवेंचर महंगे इश्यू कर दिए, तो क्या है उस पे, सिक्योरिटी प्रीमियम। कहां पड़ा रहेगा, बैलेंस शीट में, रिजर्व एंड सरप्लस में। क्या काम आएगा, वही कोई कल को लॉस या डिस्काउंट ऑन डिवेंचर राइट ऑफ करना हो तो वहां काम आ जाएगा, वरना ये भी क्या काम आ जाएगा, बोनस शेयर इश्यू करने के लिए। सही है, तो कैपिटल नेचर के प्रॉफिट कौन से होते हैं, जो बिजनेस रूटीन से रिलेटेड नहीं। असेट्स बेचने के फायदे, शेयर फॉरफिटेड अमाउंट क्या है, रूटीन इनकम थोड़ी है, किसी ने बेचारे ने कॉल नहीं दी, आपने जो दिए थे वो पैसे उसके क्या कर लिए, फॉरफिट, शेयर बाजार में बेच दिए दोबारा, जो बच गया वो कहां गया, कैपिटल रिजर्व। पी एंड एल में नहीं जाता प्रॉफिट एंड लॉस में, वो कहां जा रहा है, कैपिटल रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम भी प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाता, कहां जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में। लेकिन असेट्स बेचने का फायदा चॉइस आपकी है, अच्छी कंपनी कैपिटलिज्म में ले जाती है, और बाकी मर्जी है प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना है तो ले जाओ, पर वो नॉर्मल प्रॉफिट जब निकाल लोगे एवरेज प्रॉफिट, तो उसमें नहीं लिखा जाएगा, लेस कर दिया जाएगा। और उल्टा कर लो, रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट क्या है, जिस चीज का बिजनेस है उससे रिलेटेड। मेरा फाइनेंस का काम है, लोगों को लोन देता हूं, तो इंटरेस्ट क्या है, रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट। बिल्डिंग रेंट पे देता हूं, रेंट क्या है, रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट। दुकान की सेल करके जीपी एनपी आता है, वो भी रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट। सर्विस प्रोवाइडर है, फीस आती है, खर्चे लगते हैं, वो जो प्रॉफिट आएगा वो भी क्या है, रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट। जिस चीज का काम है उससे रिलेटेड प्रॉफिट। चलो आप बताओ सेकंड लास्ट। हाँ जी बेटा, क्या नेम है आपका,
अब बताओ, मैंने किसी को 5 लाख देना था, बिजनेस की गुड्स परचेज की थी, 5 लाख पे करना था, मैंने 480 पे कर दिया, वो मान गया, 20,000 कैश डिस्काउंट मिल गया। ये कौन सी नेचर का प्रॉफिट है? रेवेन्यू यानी बिजनेस का रूटीन, या कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है? रेवेन्यू, क्योंकि ये तो अपने बिजनेस से रिलेटेड ही है, बिजनेस से रिलेटेड ही है, काम है अपना, डिस्काउंट मिल गया हमें। ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट नहीं, ये क्या है? रूटीन है, रेवेन्यू है, इंटरेस्ट, रेंट, ये सब रेवेन्यू। ठीक, तो ये बहुत बड़ी डिस्कशन नहीं है इस पे कोई, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट पे, क्योंकि चैप्टर है ही क्या? कैपिटल एक्सपेंसेस वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गेम सारी एक्सपेंडिचर की है, ना कि प्रॉफिट की। क्लियर? इससे कोई बहुत बड़े कंसेप्ट रिलेटेड नहीं है। ठीक है, नॉर्मल बनाते वक्त सेल ऑफ असेट्स के निकाल दो, सिक्योरिटी प्रीमियम तो आप हमेशा ही नहीं लेके जाते, P&L में कहां लेके जाते हैं? बैलेंस शीट में। तो कहां काम आएंगे वो मैंने थोड़ा आपको आइडिया दिया। ठीक है, तो वो डिफरेंशिएट करने के लिए काफी है ये चीज। फिर आती है कैपिटल रिसीट। मैंने पैसा आया, मुझे दो तरह का आता है, एक तो बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी से आता है, तो वो रेवेन्यू नेचर की रिसीट है। कहां जाएगी ना जाएगी मैटर नहीं है, नाम देना है, कैपिटल रिसीट वर्सेस रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट वर्सेस रेवेन्यू नेचर की रिसीट। कैपिटल रिसीट जैसे लोन टेकन, पैसा आया, कर्जा लिया, कैश बैंक बैलेंस बढ़ा, टू लोन, ये कौन सी रिसीट है? कैपिटल रिसीट। शेयर इश्यू कर दिए, डिवेंचर इश्यू कर दिए, एडिशनल कैपिटल बाय प्रोप्राइटर, कंपनी है तो शेयर इश्यू करेगी, प्रोप्राइटर पार्टनर है तो कैपिटल एडिशन। सेल ऑफ असेट्स, सेल ऑफ असेट्स कौन सी रिसीट है? ये असेट्स बेच के पैसा आया, दैट इज कैपिटल रिसीट, सेल ऑफ असेट्स। अभी एक स्टूडेंट पूछेगा, कहता है जी ये कैपिटल रिसीट है तो ऊपर कैपिटल प्रॉफिट कह रहे थे, तो वो तो डिफरेंस को कहते हैं ना, कि 20 लाख रुपए की मशीन बेच दी, 18 लाख वाली थी, 2 लाख का एक्स्ट्रा आ गया, दैट इज कैपिटल रिसीट। अब फिर एक स्टूडेंट कहता है 20 लाख वाले शेयर सर 25 लाख में इश्यू कर दिए, शेयर इश्यू कर दिए 25 लाख में, 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रीमियम आया, सर 25 लाख क्या है? कैपिटल रिसीट, शेयर इश्यू करके आया, 5 लाख क्या है? कैपिटल नेचर का प्रॉफिट। क्या सर वो दो डबल काउंट नहीं हो गया? डबल क्या, आपका कोई उसको कहीं शो डबल थोड़ी कर रहे हैं, नेम देना है उसे। 5 लाख जो एक्स्ट्रा है वो क्या है? टोटल में बात करूं तो सारा क्या है? बिजनेस रूटीन की रिसीट नहीं है, वो क्या है? कैपिटल रिसीट। क्लियर? किसी ने पूछा ये पर्सन कौन है? आपने कहा मेल, मेल, मेल फीमेल में से मेल। फिर पूछा जी ये पर्सन कौन है? ये फॉरेनर है। वो उसी बंदे के पास फिर आगे कहते हैं इंडियन है। यार दो दो कैसे हो गया? अभी तुम मेल कह रहे थे, अभी तुम इंडियन कह रहे हो, तो इंडियन मेल भी तो हो सकता है, कैटेगरी उसी के अंदर आ गया ना। भी अभी हरियाणा को, फिर किसी ने पूछा इंडियन है फॉरेन है, कहता है इंडियन हो, तो कहता है जी 2 बार कैसे आ गया? इंडियन भी हो गया और हरियाणवी भी हो गया। तो वो चीज है कि भाई वो प्रॉफिट, जब प्रॉफिट की बात कर रहे थे तो वो क्या था? 5 लाख प्रीमियम, कैपिटल प्रॉफिट। जब रिसीट की बात कर रहे हैं, जो टोटल पैसा आ रहा है वो क्या है? कैपिटल रिसीट। लोन लिया वो भी कैपिटल रिसीट, शेयर इश्यू किए वो भी कैपिटल रिसीट, असेट्स बेच के पैसा है वो भी क्या है? कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट वो है जिस बिजनेस से रिलेटेड है, जैसे कौन सा? कैश फ्रॉम डेटर्स, कैश सेल, बिजनेस से रिलेटेड इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड आ रहा है, आप इन्वेस्टमेंट कंपनी है, डिविडेंड आ रहा है, रेंट आ रहा है, ये जनरली क्या मान लेते हैं इनको? रेवेन्यू रिसीट्स। क्लियर? तो ये भी कोई खास टॉपिक नहीं है, कैपिटल रिसीट वर्सेस रेवेन्यू रिसीट, बस ये डिस्कशन जरूर कर ली गई है यहां।
तो कैपिटल शीट वो है जो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि शेयर इश्यू करके पैसा आया, असेट्स बेच के पैसा आया, इन्वेस्टमेंट से पैसा आया, इंश्योरेंस का क्लेम मिला, 2 साल पहले एक मशीन चोरी होगी उसका क्लेम आया, तो असेट्स के अगेंस्ट ही तो पैसा आया है, असेट्स के अगेंस्ट आया ना पैसा, असेट्स के अगेंस्ट आया है। चलो एक डिस्कशन में और कर लेता हूं। +2 में आपने क्या पढ़ा था? कैश फ्लो। लॉस बाय फायर होता है, क्या एंट्री करते हो? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 10 लाख टू परचेज, +1 में करते थे। लॉस बाय फायर कौन सा लॉस है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अगली एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस बाय 10, लॉस बाय फायर की 10 लाख P&L में गया। जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते थे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक्टिविटी ए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करते थे? नेट प्रॉफिट लिया, उसमें क्या कर देते थे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस, यानी फायर वाला, कितने रुपए? 10, क्योंकि ये बिजनेस का ऑर्डिनरी लॉस नहीं है, ये क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसे क्या कर देते थे? ऐड। नीचे जाके वो क्या कर देता था? करता था, एक बुक राइटर है, उस ये तो क्या है, इसकी एंट्री तो +1 से सीखता है बच्चा। लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेज, और लॉस कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में गया। ये बिजनेस का ऑर्डिनरी लॉस नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज टू बी एडेड। लेस क्यों किया है? कैश किया क्या किसी को? नहीं ना। पता क्या कर लिया राइटर से? गलती क्या हुई? कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम आ गई, कोई टैक्स रिफंड आ गया मान लो, ये क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। ठीक, तो इसकी एंट्री क्या होती है अगर जर्नल? बच्चे करते ही कहां है जर्नल? बैंक अकाउंट डेबिट 7 टू टैक्स रिफंड, आया वापिस पुराना टैक्स। फिर ये बिजनेस टैक्स रिफंड कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। कोई पुराना टैक्स सरकार ने, कोई पता नहीं क्या तरस आ गया हम पे, सरकार ने कहा तेरा टैक्स फालतू भरा हुआ है भाई, पकड़ वापिस, तेरा टैक्स रिफंड आ गया। बैंक टू टैक्स रिफंड पहले कभी दिया था, टैक्स रिफंड टू क्या हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस। क्या ये बिजनेस की रूटीन इनकम है? प्रॉफिट एंड लॉस में गई? नहीं ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम क्या करते थे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, यानी ये टैक्स रिफंड वगैरह या कुछ ऐसा ही कुछ, क्या कर दिया? 7 लेस कर दिया, क्योंकि बिजनेस की रूटीन इनकम नहीं। पर यह बात भी सच है कि पैसा आया है, आया है ना पैसा, पैसा आया है, आया है साहब। कहीं तो लिखना है इसे, तो और कहीं जगह नहीं मिलती, तो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही क्या कर देते हैं? टैक्स रिफंड, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को क्या कर देते हैं? ऐड करते हैं ना। ये बिल्कुल सही ट्रीटमेंट है, ऐसा करते भी रहे आप, बिल्कुल सही है। पर वो बुक राइटर ने क्या किया? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस का भी सब कुछ वैसे ही कर दिया उल्टा, कि भाई लॉस ऊपर जोड़ दिया, नीचे लेस। वो किसी को कैश दिया जाता है क्या? लॉस बाय फायर, लॉस बाय थर्ड, ब्लंडर मिस्टेक है। सोल्ड अनसोल्ड दोनों क्वेश्चन है वहां गलत किए हुए हैं, अब देख लेना बुक में। चले जा रहा है, लोग पढ़े जा रहे हैं बहुत कुछ ऐसा गलती। चलो, जब आप सीए या किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में आते हैं ना, वहां 0% टॉलरेंस है। इस तरह के कंसेप्ट को सही करने की जरूरत होगी। वहां आपको जर्नल बताई जाएगी, उसका सही ट्रीटमेंट, गलत होगा ही नहीं। जिसने ये जर्नल की हो ना, उसके दिमाग में ये पॉइंट स्ट्राइक करेगा, भैया ये एंट्री ऐसे बनी कैसे, इसमें तो कैश कहीं गया ही नहीं सर, 10 माल का नुकसान हुआ, गया ही नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब वो गलती नहीं करेगा जिसने सीधा याद किया हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, एक बार लेस नीचे ऐड, तो लॉस में उल्टा कर दो, एक बार ऐड नीचे लेस, तब गलती होती है।
चलो, कैपिटल रिसीट्स वर्सेस रेवेन्यू रिसीट में एडिशनल कैपिटल प्रोप्राइटर ने लगाई, वो क्या है? कैपिटल रिसीट। लोन टेकन, डोनेशन। अब ये डोनेशन के लिए एक चैप्टर है, कोरोना में काट दिया, कोरोना के चला गया, पर बच्चों के सिलेबस में नहीं आया। एनपीओ अकाउंट बढ़िया चैप्टर है, फाउंडेशन में आ जाएगा, और इसको पढ़े बिना अकाउंटेंसी कंप्लीट नहीं होती। आप मेरी बुक्स बनानी हो, कैसे बनाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे, मेरा ट्रेडिंग बनाओगे? पहले मैं क्या बेचता हूं? सेल करता ही नहीं मैं तो कौन हूं? सर्विस प्रोवाइडर। डॉक्टर की बुक्स में क्या ट्रेडिंग पी&एल बनेगा? नहीं, हमारा तो क्या बनेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कहां पढ़ा है? ही नहीं सिलेबस में। अब आएगा सीए फाउंडेशन के सिलेबस में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, डॉक्टर्स के अकाउंट, सीए के अकाउंट, वो सीधा बनाते इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कोई ट्रेडिंग जीपी नहीं होता, सीधा इनकम राइट साइड में, एक्सपेंसेस लेफ्ट साइड में, सरप्लस या डेफिसिट आता है, वहां वर्ड नेट प्रॉफिट की जगह सरप्लस डेफिसिट चलता है। चलो, वो अकाउंट में क्लब वगैरह के अकाउंट भी बनेंगे। क्लब समझ गए? क्लब जैसे सिरसा क्लब, वंस लाइफ क्लब, ऐसे क्लब बने ना एंटरटेनमेंट के लिए। क्लब में मेंबर होते हैं, वो डोनेशन देते हैं। वो डोनेशन दो तरह की देते हैं, डोनेशन फॉर स्पेशल पर्पस और जनरल डोनेशन। समझ गए? जनरल डोनेशन तो वो है बस पैसे देंगे, कुछ नहीं बोल गए, लो जी पैसे, जहां मर्जी यूज कर लेना। ये तो रेवेन्यू रिसीट मान ली जाती है। कहां चली जाती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में, यानी क्या मान ली जाती है? ये जनरल इनकम। ये जो होती है ना, बंदा कह के देके गया इससे ये बनाना है, वही बनाना पड़ेगा, कहीं और यूज नहीं कर सकते। ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाती है तब तक जब तक खर्च ना हो। क्योंकि एग्जाम्पल लिखा है तो मुझे एनपीओ में जाना पड़ा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्लब है आपका, दान चंदे, वो जो चैरिटी बॉक्स में डाल आया कोई, लो जी 200, 500, 1000, 5000 डाल आया, वो कौन सी डोनेशन है? जनरल। कहां जाएगी क्लब को? बड़ी आती है इस तरह की, कहां जाएगी? रूटीन इनकम में। लेकिन एक आदमी क्लब को दिया ये कह के कि सर इससे एम्बुलेंस खरीदनी है, एम्बुलेंस, ये लो 5 लाख या ये लो 10 लाख फॉर एम्बुलेंस। उससे क्लब क्या खरीदेगा? एम्बुलेंस, कोई और चीज नहीं। स्पेशल डोनेशन है, बंदे ने कह के दी है इस काम के लिए, तो वही काम पे लगानी होगी, कहीं और नहीं। ठीक, तो वो क्या है? कैपिटल रिसीट है, ये लायबिलिटी में जाएगी, खर्च वही करना होगा। क्लियर? जैसे लायंस क्लब है, सुना होगा लायंस क्लब, वो वेलफेयर के लिए काम करता है। एक बंदा लायंस क्लब को दे आया, कहता है ये लो सर 2 लाख रुपए, शहर में आप वाटर कूलर लगा लेना अपने हिसाब से, तो वाटर कूलर ही लगाने पड़ेंगे, कहीं और पैसा यूज नहीं हो सकता। और जब तक वाटर कूलर ना लगाओ, ये पैसा आपके सिर पे एक लायबिलिटी की तरह है, वही खर्चना है। ये कैपिटल रिसीट है, जो वैसे ही उनकी चैरिटी बॉक्स में डालाया, तो वो क्या है? रेवेन्यू रिसीट्स। वो प्रॉफिट एंड लॉस में लिख लेते हैं उसको, दे कैन यूज इट इन एनी वे, कैसे मर्जी यूज कर लेंगे। ठीक, ये ज्यादा जरूरी नहीं है, ये तो उस चैप्टर में पढ़ोगे क्लब वाले में, एनपीओ में। पर यहां लिखा देखो, स्पेसिफिक डोनेशन या इंटरेस्ट फी स्पेशल पर्पस के लिए दे गया है, तो वो कैपिटल रिसीट। जैसे ना ये लाइफ मेंबरशिप फीस भी लेते हैं, लाइफ मेंबरशिप फी। इन क्लब्स में क्या होता है ना, ईयरली पेमेंट होती है मेंबरशिप। कई बार ये ना क्या करते हैं, लाइफ मेंबरशिप दे देते हैं कि तू इतने लाख रुपए दे दे, जिंदगी भर दोबारा देने नहीं, तू क्या बन गया? लाइफ मेंबर। वो कैपिटल रिसीट है। एक बार क्लब ने पैसा लेके सारी जिंदगी उस बंदे को क्या देनी है? सर्विस। ये कौन सी रिसीट है? कैपिटल रिसीट। चलो एक बात लेता हूं, इंडिया टुडे नाम की एक मैगजीन आती है, कम पढ़ी होगी आप लोगों ने, वैसे मैगजीन आती है इंडिया टुडे, यही आज तक और ये इनके ग्रुप की ही है। तो इंडिया टुडे मैगजीन हर साल आप पे कर रहे हो, मैगजीन हर महीने आपके घर में आपकी शॉप पे आ रही है। लेकिन उनका एक प्लान था कि लाइफ मेंबरशिप ले लो इस बंदे के नाम, कोई प्रोप्राइटर के नाम, जब तक जिएगा तब तक देते रहेंगे, इतने 1000 रुपए दे दो। उन्होंने दे दिए, तो उस मैगजीन के लिए ये लायबिलिटी है,
वो बंदा जब तक जिएगा मैगजीन देनी है उसको, लेकिन जैसे ही वो बंदा मर गया, खेल खत्म, मैगजीन बंद, तब वो इसे रेवेन्यू में लिखेंगे, तब इनकम में लिखेंगे, तब तक तो एक टेंशन ही है, समझिए। तो ऐसी क्लब वगैरह के पास जो रूटीन डोनेशंस आती हैं, रूटीन इंटरेस्ट फीस आती है, वो तो लिख लेते हैं कहां, वो प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन लाइफ मेंबरशिप वाली इंटरेस्ट फीस आती है जिंदगी भर की इकट्ठी, या जनरल डोनेशन की जगह स्पेशल डोनेशन इस काम के लिए है, उसी काम पे लगाने होंगे। अब देखो यहां पे मोता मार्केट एक्ट है ना, मोता मार्केट, उसमें अब म्युनिसिपैलिटी का ऑफिस भी बना है। ये पहले यहां था म्युनिसिपैलिटी का ऑफिस, अब वहां बन गया। बहुत पहले वहां गवर्नमेंट स्कूल चला करता था गर्ल्स का, वहां मिकाडो वाला है, जहां पालिका बाजार है, हरी जी बेकर के बैक साइड वो एक बिल्डिंग है सरकारी, वहां क्या था, उसका डिस्प्यूट है आज भी। क्या था कि वहां पे कॉलोनी काटने वाले थे, नहीं कटी, वहां दुकानें बिकनी थी। क्या, किसी बंदे ने बहुत साल पहले, कोई 50 साल पहले, वो गवर्नमेंट को डोनेट कर दी फॉर रनिंग गवर्नमेंट स्कूल ऑफ गर्ल्स, स्कूल चलाने के लिए या चैरिटेबल कामों के लिए दे दी डोनेशन। उस जमाने में जमीन की वैल्यू कहां होती थी, दे दी। अब वहां स्कूल चलता रहा, बड़े साल चला। बाद में वो स्कूल यहां से शिफ्ट होके वो सतनाम चौक पे चला गया। आप में से एक दो बच्चे वहां से पढ़ के भी आए हैं, मैंने सेमिनार भी लगाया था उस स्कूल में। तो वहां पे स्कूल शिफ्ट हो गया। अब वो बिल्डिंग खाली पड़ी थी, वो मोता मार्केट में जो है, तो वहां सरकार वहां प्लॉट काटना चाहती थी, और हम प्लॉट क्या कर देंगे, सेल। सरकार ने सोचा मार्केट बन जाएगी। वो बंदे के परिवार वाले आगे जिसने जमीन दी थी, लैंड दी थी, कहता काट के दिखा दो जमीन। कोर्ट में केस डाल डूल दिया उन्होंने। कहते ये जमीन हमने क्या दिया है, डोनेट किया है, किस पर्पस के लिए, स्पेशल, किस लिए, स्कूल या और चैरिटेबल एक्टिविटी। और तुम इसको बेच के दुकानें बनाओगे तो इसका मतलब पर्पस का मिसयूज कर रहे हो, उस पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे, जमीन वापस दे दो फिर। अब वो करोड़ों रुपए की है, वापस कहां दे देगी सरकार, करोड़ों रुपए की है। तो वो डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो प्लॉट काटने का प्रोग्राम कैंसिल होगा सरकार का, कट ही नहीं सकते, वो बंदे आ जाएंगे कोर्ट के थ्रू। तो ये कई बार इस तरह होता है, बंदा जो क्या के डोनेशन दे रहा है ना, जिस पर्पस के लिए, मैं आपको अपने शहर के प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, तो जिस पर्पस के लिए दी उसी पर्पस में यूज करनी है। ऐसी डोनेशन क्या है, स्पेसिफिक लायबिलिटी की तरह होती है, ये खर्च करनी ही पड़ेगी, वहां वहां के लिए रखनी होगी, तो ये कैपिटल रिसीट होती है। ठीक है। रेवेन्यू रिसीट क्या है, जो रूटीन जिस चीज का काम है, सेल, इंटरेस्ट, रेंट, ब्रोकरेज, ठीक है। रूटीन में मेंबर से हर साल सब्सक्रिप्शन आ गई, जनरल डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप आई ना, वो कैपिटल रिसीट है, लाइबिलिटी में जाती है। और जो हर साल मेंबर दे रहे हैं वो क्या है, रेवेन्यू रिसीट। एक बच्चा हमें ट्यूशन फीस देगा, कहता जी जब तक ये जिंदगी भर पढ़ेगा आपको हेल्प करनी पड़ेगी। हमने कहा जी ये पता नहीं, कहता कितना पढ़ लेगा सर, कोई बात नहीं, कॉमर्स में कुछ भी पढ़ेगा आपके पास ही पढ़ेगा, आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो, बीकॉम करे, +1 +2 करे, सीए करे, कहता और इसके ऊपर क्या पड़ेगा। तो वो लाइबिलिटी बन गया, उसके पैसे तो ले लिए आपने, और उसको इनकम में कैसे डालोगे, कैसे इनकम में डालोगे, वो तो जिंदगी भर आएगा तो उसको करवाना पड़ेगा, समझ गए ना। तो लाइफ मेंबरशिप फीस ऐसी ही चीज है, कैपिटल रिसीट। क्लियर, काफी है, ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते ज्यादा, कैपिटल रिसीट वर्सेस रेवेन्यू। चलो कुछ एक एग्जांपल दो मेरे को। एक शुगर कंपनी है, रीजन के साथ बताओ ये कैपिटल नेचर की आइटम है कि रेवेन्यू नेचर की। पढ़ो, 200 एकड़ लैंड ले ली, 1000 रुपए पर मंथ किराए पे, और कहता है 100 रुपए पर एकड़ क्या दे दिया, नजराना। ये नजराना वर्ड हमारा नहीं है, मुस्लिम लोगों का है। ये ना पट्टे पे लेते हैं ना जमीन, उसके लिए वर्ड लगता है ये नजराना। यानी आपने 200 एकड़ का कितना दिया, 200 एकड़ का 100 रुपए एकड़, कितने रुपए दिए आपने, ये क्या है, 20,000 रुपए दिए। ये आपको पट्टा मिल गया जमीन पे, ये क्या आपकी लीज होल्ड लैंड, ये आपकी क्या बन गई, एसेट। ये रूटीन P&L में नहीं आएगी, ये क्या बन गई आपकी, एसेट। कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो ये आपकी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, नजराना। लेकिन ये जो किराया दे रहे हो, मैंने बताया था ना, एक तो था पट्टा,
हर साल थोड़ा थोड़ा किराया भी लगता है, तो वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। रेंट कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। रेंट एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेंट पेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन ये नजराना जो पे किया है 20,000 पे, ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो आगे। कई साल तक खाली नहीं करवा सकता वो आपसे, चैन से तो रह लोगे, नहीं तो सिर्फ एक तलवार लटकती रहती है, कब खाली करने को कह दे, समझे ना। आगे चलो। वैसे कब्जे भी हो जाते हैं, लगातार किसी को ज्यादा साल के लिए किराए पे देना ना, लगातार किराएदार बैठा रहना, तो सरकार के कुछ लॉ ऐसे हैं, ये बने तो किसानों के लिए थे कि किसान, पुराने टाइम में क्या होता था, किसान खेती करता था, वो उसका किराया देता रहता था मालिक को, कई बार तो इतना किराया दे देता था कई सालों में कि जमीन की वैल्यू से भी ज्यादा बेचारा रहता किराएदार था। तो सरकार ने कह दिया भी तू पक्का ही किराएदार है, अब तेरे से खाली नहीं करवा सकते। ऐसे सिचुएशन करीब करीब अगर कोई 12-15 साल तक लगातार बैठा रहा ना आपकी दुकान पे, बहुत मुश्किल हो जाएगा खाली करवाना। खाली नहीं करेगा, पक्का किराएदार बन जाएगा, वो किराया देता रहेगा, बैठा रहेगा। बाल भवन है ना इधर, है ना, बरनाला रोड देखा होगा बाल भवन। बाल भवन के साथ दुकानें हैं, वेल्डिंग वाली, शटरिंग वगैरह की, वो कब्जा है। किराया पता कितना उनका? 200-200 रुपए महीना, बस। पुराना किराया चल रहा है, अगले किराया दे रहे हैं, पक्के किराएदार हैं। इंडिया का सबसे महंगा एरिया कनॉट प्लेस दिल्ली, कनॉट प्लेस गए होंगे आप, सीपी हार्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं, बहुत महंगा एरिया है, सारा राउंड में बना हुआ है। वहां दुकानों के रेंट देख लो, वहां श्री लेदर वाले हैं, होटल रीगल है, नरुल्लाज आइसक्रीम है, होटल बलूची है, मतलब रिनाउंड है, कई सीएज के ऑफिस हैं, लोधा कंपनी के, जीटी के कई ऑफिस हैं। उन सब के किराए पता क्या, मैंने कई बार गया हूं, मैं पूछ भी लेता हूं वहां, जैसे सुनी हुई थी बात तो पूछ ही ले। उनके किराए पता कितने कितने हैं? 100 रुपए, 110 रुपए, 120 रुपए, और करोड़ों की दुकानें और किराया होगा लाखों में, पर किराया 100-100, 200-200 रुपए महीना, क्योंकि कब्जे हैं, सारा सीपी कब्जे में है। क्यों? वो पुराने टाइम से दुकानें चढ़ी हुई हैं, लगातार किराएदार बैठ गया, अब मालिक बाइलो खाली नहीं करवा सकते, और वो जो उन्होंने यूनियन बना रखी किराएदारों ने मिलके, खाली नहीं करनी, अपने केस लड़ेंगे। अब वो कब्जे हैं और किराया देते हैं वो 100-100, 200 रुपए महीना, पुराना जो चल रहा है, कहते ना बढ़ाएंगे ना खाली करेंगे, इतने साल किराया दे दिया, अब खाली नहीं करेंगे। कोर्ट कहता है बैठे रहो भाई, तुमने बड़ा किराया दिया है, चल रहा है, कब्जा है। अब इन चीजों में होता क्या फिर, ना वो तोड़ सकते ना वो बनाएंगे। अब मान लो दुकान ऊंची करनी हो, कुछ चेंज करनी हो, कर नहीं सकते, क्योंकि अलाउड नहीं, आपकी है नहीं वैसे तो, ना मालिक खाली करवा सकता। फिर फैसला क्या होता है? आधे उद्दे का डिसीजन होता है, मार्केट का यही असूल है। अगर वो दुकान 1 करोड़ की है, मालिक कहेगा 50 लाख ले और यहां से दफा हो जा, निकल जा, वो कहे बढ़िया 50 लो जाओ, या फिर मालिक को आप दे दो 50 लाख और वो दुकान की पक्की रजिस्ट्री आपके नाम करवा देगा, और क्या इलाज है फिर। ऐसे ही होता है मार्केट में। सिरसा में भी आपको बड़ी कब्जे की दुकानें मिल जाएंगी, मैं 2-4 नाम ले दूंगा तो क्या पता किसी का रिश्तेदार की ना हो, रोड़ी बाजार में बड़ी दुकानें ऐसी, कब्जा हो जाता है, खाली नहीं होती। चलो, 5600 स्पेंट ऑन परचेज ऑफ एनिमल, किसी ने 5600 रुपए एनिमल पे, लाइव स्टॉक होता है ना, ये लाइव स्टॉक एनिमल फिक्स सेट्स है ना, ये कोई रेवेन्यू P&L में आएगा क्या? नहीं, ये लॉन्ग टाइम यूज होंगे। तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? ये कैपिटल एक्सपेंसेस है। आगे चलो, 14,750 बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की, नो डाउट, ये भी क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेबर दी, ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंस, ये तो बड़ा सिंपल। लोअर को फीस दी किस लिए? वकील साहब को फीस दी टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट फॉर्म्स फैक्ट्री बिलोंग टू प्लेंटिफ। किसी प्लेंटिफ होता है हु हैज फाइल्ड द केस, जिसने आप पे केस डाला है। एक आदमी ने ना आप पे केस डाला है कि ये फैक्ट्री की जमीन खाली करो, हमारी है। अब आप वकील साहब के थ्रू क्या लड़ रहे हो? केस वकील साहब के थ्रू कि भाई सर ये गलत कह रहा है, जमीन हमारी है, डॉक्यूमेंट है हमारे पास। चाहे वो आदमी फालतू में बातें कर रहा है, पर आपको वकील तो करना पड़ गया ना, चाहे आपकी कोई गलती नहीं, आपकी जमीन ऐसी कोई तंग कर रहा है,
तो ये क्या है? खर्चा। क्या ये जमीन खरीद रहे हैं आपा कि उसमें कैपिटलाइज करें? ना, हमारी लैंड है, फैक्ट्री है, कोई तीसरा आके परेशान कर रहा है, कह रहा है खाली करो खाली करो, हमारी है। आप केस लड़ रहे हो अपनी जमीन को बचाने के लिए, लैंड को। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, कोर्ट कचहरी के रूटीन खर्चे है। बिजनेस करोगे ना तो कोई जीने नहीं देगा, लड़ने पड़ते हैं केस। लीगल एक्सपेंसेस क्या होंगे? ये कोई जमीन जायदाद आप खरीद नहीं रहे कि उसको खरीदते वक्त वकील की फीस लगी हो। क्या करेंगे आप? प्रियंका गांधी जानते हैं? प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के सिर कोई सिर्फ आ गया, कहता मेरी पत्नी है, कई साल हो गए, कहता मेरी वाइफ है, वो रोज उनके घर के बाहर पहुंच जाता, वो पीट पाट के भगा देते, सरकार भी उनकी थी, फिर वो भाग भूग जाता, फिर आ जाता, कहता जी मेरे पास सबूत है, मेरी शादी हुई है। ये वो दिमाग घुमा होगा मतलब बंदे का। तो मान लो वही बात है कि कोई कोर्ट में पहुंचे, वो कोर्ट में प्रूव करने पहुंचे, तो आपको वकील खड़ा करना पड़ जाएगा क्या? कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो खर्चे तो लग गए ना। ऐसी कई बार जमीन जायदाद में भी होता है। पुलिस वालों ने आपके बिजनेस का ट्रक लॉकअप में डाल दिया, कहता रोंग साइड चला रहा था। तो ऐसे ही है सिस्टम, क्या करें। एक्सप्लॉइट भी होते हैं कई बार सही भी होते हैं। आप कहीं गाड़ी बार की देख लो, कई जगह पुलिस वाले वैसे ही हाथ देख लेते हैं, हाथ दे लेते हैं, गाड़ी बार का नंबर देख के तंग करते हैं। बंदा सोचता है चलो कुछ पैसे दे के पीछा छुड़वाओ, इस तरह से होता है। तो चलो, कहने का मतलब आपकी जमीन जायदाद या कोई आपकी कार लॉकअप में डाल दी जबकि कोई फॉल्ट नहीं है, तो वो उसे बचाने के लिए वकील साहब आए, तो वो खर्चा क्या है? कोर्ट कचहरी का रूटीन कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो क्या है? रेवेन्यू। कोई बंदा आपके पैसे नहीं दे रहा, आपने केस डाला वकील साहब की फीस, वो भी क्या है? रेवेन्यू। आगे चलो। हाँ, अगर लैंड खरीदी होती और उसे अपने नाम करवाने की फॉर्मेलिटी या वकील के खर्चे होते, उसमें भी वकील साहब के डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो खर्च कैपिटलाइज होता। नेक्स्ट, रेवेन्यू। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग लाइसेंस। लाइसेंस ले रहे हो आप, लाइसेंस ले रहे हो, जितने का खरीदा प्लस उसको सरकार में अपने नाम करवाने के खर्चे को क्या बोलते हैं? कैपिटल। हाँ, अगर ये रिन्यूअल फीस कहे, फर्स्ट टाइम नहीं बाद में रिन्यूअल फीस लगी, तो उसे क्या नाम दे देता? रेवेन्यू। टेम्पररी हट बनाई, बाद में गिरा दी गई कंस्ट्रक्शन के लिए, कल बात की थी ना, कंस्ट्रक्शन के लिए आपने टेम्पररी हट बनाई, बाद में उन हट्स को क्या कर दिया? डिमोलिश। जब बिल्डिंग बन गई तो ये खर्च क्या होगा? बिल्डिंग में ही जोड़ोगे, कल बताया था ना, बनती है ना हट, आपने देखी भी होंगी। ये सब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ये सारा खर्च क्या होगा? कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट, ये कैपिटल है, कैपिटल एक्सपेंस। नेक्स्ट, अमाउंट स्पेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट ऑफ मशीन। कहता है मशीन के कुछ पार्ट जल गए, वो बदल दिए, खराब हो गए, ये क्या है? रिपेयर ही है, रिपेयर। ये क्या है? रिपेयर। कहां जाएगी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मशीन में नहीं जुड़ेगी। हां, अगर ये थोड़ा आगे लिख देता कि इट विल इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ मशीन, फिर मैं कैपिटलाइज कर देता, अभी कुछ नहीं कहा। मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस, उससे वर्किंग एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे? हमारे कंट्रोल हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इससे मशीन की एफिशिएंसी बढ़ रही है, जिससे खर्चे क्या हो जाएंगे? कट। जैसे सुनो, मेरे पास एक बंदा है, कहता जी आपने बिल्डिंग के यहां बाहर की तरफ सर्वो लगा लो। सर्वो सुना आपने? सर्वो स्टेबलाइजर टाइप होता है। जैसे स्टेबलाइजर तो जैसे एसी के साथ लगा दिया या पूरी बिल्डिंग पे लगाना है तो वो छोटा, वो बड़ा गैजेट है सर्वो, उसमें एसी के स्टेबलाइजर की भी जरूरत नहीं, वो भी कवर हो जाएगा, काफी बड़ा इक्विपमेंट है। क्या ये लगा लो सर, ये सारी वोल्टेज के अप डाउन को लेवल पे चलेगा स्मूथ, तो आपका बिजली का बिल कम आएगा। सही भी है। देखो कोई कार है, एक ही स्पीड पे चलाते रहो आप, उसकी एवरेज ज्यादा आएगी, कभी अप कभी डाउन करोगे, बार बार गियर बदलोगे तो एवरेज कम आएगी। तो वो सर्वो बिजली का अप डाउन कुछ जो है कंट्रोल करता है फ्लक्चुएशन को। तो ये इक्विपमेंट लगा लिया, 2 लाख का है, इससे बिजली का बिल कम होने लगा। तो ये खर्च क्या है? कैपिटलाइज। तो कोई भी ऐसा खर्च जिससे कॉस्ट कट हो, एफिशिएंसी बढ़े, तो वो क्या है? रेवेन्यू। नो, ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंसेस।
सैलरी 15 महीने की दे दी, हाँ जी, वर्कर के घर में जरूरत थी 15। 12 मंथ की सैलरी तो करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी। 3 मंथ की सैलरी क्या है, प्रीपेड। इसे सिंपली आप क्या कह दो, एसेट। कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू में ना लेके जाओ, ये रूटीन की क्या है, एक एसेट। 3 महीने की प्रीपेड सैलरी, 12 मंथ की सैलरी कहां जाएगी, पी एंड एल में, ठीक है, एसेट कह दो खाली। समझ आइए। एक और है ये, कैरीज, माल खरीदा उसकी कैरीज दी है, ये कौन सा खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ट्रेडिंग में जाता है। मशीन फिट करने के खर्चे क्या हैं, 1000 सेकेंड हैंड मशीन की रिपेयर पे खर्च किया जो अभी अभी रिसेंटली खरीदी है। क्या बताया था, सेकेंड हैंड आइटम पहली बार खरीदोगे तो वो खर्च क्या होता है, असेट्स में ऐड हो जाता है, वो क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर, बोलो कोई डाउट, लास्ट कोई प्रॉब्लम, ठीक है। चलो फिर कहता है लीगल एक्सपेंसेस पे किए हैं, कितने रुपए के लीगल एक्सपेंसेस पे किए हैं, वो कह रहा है 750 फॉर डिफॉल्ट इन सेंडिंग बुक्स। किसी को बुक्स सप्लाई करनी थी, लेट हो गए, कोई फाइन लगा, ये चलता रहता है, बिजनेस करेंगे ना, सामने वाले से झगड़े होते हैं और कई बार कुछ कंपनसेशन देना भी पड़ जाता है, तो ये क्या है, रेवेन्यू। जैसे हम कोई सामान बनाते हैं, सप्लाई कर दिया, थोड़ा घटिया सप्लाई हो गया, बंदा केस भी डाल देता है कई बार, या फिर क्लेम करता है, देने भी पड़ जाते हैं, तो ये चलता है बिजनेस में, ये क्या है, रेवेन्यू नेचर का ही लॉस है, खर्चा है। कोर्ट कचहरी का खर्चा भी रेवेन्यू है। लीगल खर्चे 750 क्यों दिए, अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करना है, कोई हमारी कॉपी कर रहा है ट्रेडमार्क की, आपके पास कोई ब्रांड है, आपका ही ब्रांड झूठा लगा के कोई माल बेच रहा है, तो आप कोर्ट में उसे चैलेंज करेंगे ना, रोकने के लिए कि जैसा भी इसको पनिश करो, ये हमारे प्रोडक्ट ही बेच रहा है ब्रांड लगा के झूठा, तो क्या ये वकील तो करना पड़ेगा ना, लीगल खर्चे होंगे, तो ये रूटीन है, चलता रहता है बिजनेस में इस तरह के झगड़े। ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट, कंपनसेशन वीआरएस बता दिया था, वैसे तो क्या ये असेट दिखा देते हैं, इमीडिएटली राइट ऑफ करना चाहिए, पर आज भी इसे क्या किया जा रहा है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ किया जा रहा है, क्योंकि इसका बेनिफिट अगले सालों में सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। एक आदमी को निकाल दिया पैसा देके, वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, तो इसको क्या है, धीरे धीरे राइट ऑफ किया जा रहा है, ठीक है। आपके आईसीए की बुक में इसे राइट ऑफ ऐसे किया गया है, ठीक है। 1000 रुपए पेड किए, एक साइड से दूसरी साइड, एक बिल्डिंग से उठा के दूसरी बिल्डिंग में सामान ले गए, तो ये खर्च क्या है, रेवेन्यू। रूटीन, रिंग पिस्टन बदले, जिससे क्या बढ़ेगी, इंजन की फ्यूल एफिशिएंसी, उसकी कंजम्पशन कम होगी, तो ये खर्च क्या है, कैपिटल एक्सपेंसेस। ये क्या था, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। आगे चलो, एमटीएनएल को 8000 रुपए टेलीफोन लगवाने के लिए, ऐसा है, इसके बारे में ये देखना पड़ेगा अगर ये रिफंडेबल है कि नहीं। अगर तो ये रिफंडेबल अमाउंट है, यानी क्या ये सिक्योरिटी है, फिर तो ये सिंपली इसे क्या नाम दे दो। अगर ये नॉन रिफंडेबल एक्सपेंडिचर है, फिर तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नॉर्मली कुछ नहीं लिखा तो मैं इसे सिक्योरिटी मानते हुए, बड़ा अमाउंट है तो इसे सिक्योरिटी मान रहा हूं। एक बार अपने यहां बीएसएनएल है तो वहां एमटीएनएल है, बॉम्बे में, दिल्ली में। तो चलो, इनॉग्रेशन के खर्चे पढ़ चुके हैं आप, ये क्या, मुहूर्त के खर्चे, ये एडवर्टाइजमेंट ही तो होता है, ये क्या होगा, नहीं नहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फाउंडेशन स्टोन के खर्चे वो होते हैं क्या, कैपिटल। बिल्डिंग को गिराना है ताकि नई बिगर बिल्डिंग बने, पुरानी गिरानी है नई बनानी है, तो ये कैपिटल कंस्ट्रक्शन का पार्ट ही है, पुराना तोड़ो नया बनाओ, साइट को क्लियर करो, तो ये भी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेस्टोरेंट चला रहे हो और आपके पास क्या है, केबिन कम है, आपने तोड़ फोड़ करके केबिन दोबारा सेट किए, तो 10 से बढ़ के केबिन कितने हो गए, 13, बढ़ गई ना, कैपेसिटी बढ़ गई ना, तो ये खर्च 20,000 रुपए क्या होगा,
कैपिटल एक्सपेंडिचर, थिएटर वाला एग्जांपल भी दिया था। राम एंड सन्स फाइनेंसिंग कंपनी है, माल किश्तों में बेचती है, 5 कस्टमर इंस्टॉलमेंट नहीं देते, रिकवर करने के लिए उनपे क्या डाला, केस, पैसे नहीं दे रहे, तो ये केस कोर्ट कचहरी का खर्चा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन पढ़ लेना आप। इनमें से कौन सा कैपिटल, पहला पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, इनमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है? क्या कह रहा है, परचेज की पेंसिल शार्पनर 2 रुपए का, कहां कैपिटल है? अब एक स्टूडेंट कहे जी मेरे घर में स्टेपलर पड़ा है सर, बचपन से पड़ा है, 5 साल हो गए, खराब ही नहीं हुआ। खराब हुआ आपके घर में स्टेपलर? कभी खराब होता ही नहीं स्टेपलर शायद। तो वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर उस एंगल से तो है, उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, पर मैंने क्या बताया था, अमाउंट मटेरियल नहीं, अमाउंट क्या है, छोटा अमाउंट है, तो ये खर्च क्या हो जाएगा, मटेरियलिटी समझते हो ना? देखो मटेरियल अमाउंट है तो कैपिटलाइज करना। कैलकुलेटर की बात करते हैं आप, कैलकुलेटर क्या है, कोई साल चलता है, पर है ही कितने का, 100-200 रुपए, क्या डेप्रिसिएशन लगाओगे उस पे, अमाउंट मटेरियल नहीं, तो कहां डाल दो, प्रॉफिट एंड लॉस, क्या मान लो, रेवेन्यू। एस्केलेटर 5600 का ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग में लगाया, ठीक है, क्योंकि वहां पे जाना मुश्किल है बिना एस्केलेटर, तो क्या ये तो सेट का पार्ट है, बिल्डिंग का पार्ट है, एस्केलेटर लगा दिया है। कई जगह लिफ्ट लगा देते हैं, कई जगह एस्केलेटर, अपने सिरसा में तो कहीं नहीं लगा हुआ, लिफ्ट तो लगी हुई कई जगह होटल्स वगैरह में, सरकारी बिल्डिंग में, तो एस्केलेटर हो, लिफ्ट हो, ये सब क्या है, बिल्डिंग का पार्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक, पेंट डिलीवरी ट्रक का 2 साल यूज करके ट्रक पे पेंट करवाया है, यूज्ड ट्रक है, अपना ही है, पुराना, पेंट करवाया, रीपेंट ही हो गया ये, तो क्या ये रेवेन्यू। 200 रुपए छोटी मोटी बिल्डिंग में माइनर क्या किया, ऑल्ट्रेशन, थोड़ी बहुत ऑल्ट्रेशन किया, बड़े स्केल पे नहीं, तो ये क्या है, रेवेन्यू। तो कैपिटल क्या है, सिर्फ बी। तो इस तरह ये पढ़ने आपने, ये बताना ये वाला पॉइंट, परचेज किया न्यू स्पार्क प्लग एट अ कॉस्ट ऑफ ₹8.5 फॉर 2-year-old कार, 2 साल पुरानी कार का प्लग खराब हो गया और डालना है, तो ये क्या है, रिपेयर है, रेवेन्यू, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो पूछ रहा है कौन सा कैपिटल नहीं है, तो कैपिटल कौन सा नहीं है, डी। बाकी सेकंड हैंड अपनी ही मशीन है, उसकी रिपेयर, वेजेस, ये सारे क्या है, सेकंड हैंड पहली बार खरीदी, ये कैपिटल, ठीक है, वेजेस बिल्डिंग बनाने की दी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। ट्रायल के खर्चे बताया था ना, कार वाला ट्रायल, ये भी क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। पढ़ लोगे? बुक राइटर, पब्लिशर हो आप, बुक राइटर को हर साल रॉयल्टी दे रहे हो ना बुक्स की, तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रूटीन है, देनी पड़ेंगे, ये चीज है। तो आप पढ़ के आओ, कल इसमें कोई भी डाउट हुआ तो वो देखते हैं। इसमें डिमोलिश करने वाला भी कैपिटल होता है। वीआरएस को एक असेट नाम दे दो, बस एक असेट। पढ़ लोगे? पढ़ाना ये टॉपिक हो गया है।